नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं ढाक के पत्तों के उपाय के लिए। ये ढाक के पत्तों का उपाय दो स्पेसिफिक सिचुएशन में तो बहुत बार रिकमेंड किया जाता है। बाकी बहुत सारी और सिचुएशंस भी हैं जहां बुध अगर खराब हो रहा हो या मंगल और बुध का संबंध बन रहा हो तो भी इस उपाय को सजेस्ट किया जाता है। अब ये उपाय क्या है, किस तरह से किया जाए? बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन लोगों ने ये उपाय किया भी होगा लेकिन उसका फल नहीं आता, क्योंकि रीजन ये होता है कि इस उपाय को करने का सही तरीका किस स्थिति में करना है और क्या उसकी जरूरत भी है, ये पहले समझना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी केस में अगर आपको बुध 3 के लिए मान लीजिए ये उपाय दिया हुआ है लाल किताब में, तो आप हर केस में जहां बुध खाना नंबर 3 में है तो आप ये उपाय कर लें, उससे फिर फायदा नहीं होता और कई बार फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। पहले समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में ये उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले ये ढाक के पत्तों का उपाय क्या है। ढाक के पत्ते, इनको पलाश के पत्ते भी कहा जाता है। ये वही पत्ते हैं जिससे पत्तल और दोने बनते हैं, बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं और अगर आप किसी माली से पूछ लेंगे तो वो भी बहुत आसानी से बता देगा। और ये पत्ते इस तरह से होते हैं कि एक डंडी के साथ 3 पत्ते अटैच्ड होते हैं और आपने कहावत सुनी होगी ढाक के 3 पात, ये वही ढाक के पत्ते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपकी पत्रिका में बुध खाना नंबर 3 में हो, बुध अगर खाना नंबर 3 में हो और खराब हो रहा हो, क्योंकि बुध खाना नंबर 3 में इन जनरल बुध को अच्छा नहीं माना जाता। उसकी वजह यह है कि खाना नंबर 3 पक्का घर है मंगल का, तो जब बुध वहां पर आ जाएगा तो मंगल कहीं ना कहीं बुध पर प्रभाव डालेगा और बुध के जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। अब रिजल्ट्स क्या अफेक्ट होते हैं? सबसे पहले तो बुध क्योंकि व्यापार का कारक है, बहन बुआ बेटी का कारक है, तो आपको सबसे पहले व्यापार में दिक्कतें आने लगी। और सबसे जो ज्यादा देखा गया है, बुध अगर खाना नंबर 3 में हो और खराब हो रहा हो तो उस केस के अंदर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आती है, डेप्ट बहुत बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों, जब डेप्ट बढ़ता है तो सिर्फ डेप्ट ही नहीं बढ़ रहा, ये धीरे धीरे आपकी टेंशन और स्ट्रेस भी बढ़ाता है। जब टेंशन और स्ट्रेस बढ़ी तो आप समझते हैं कि बंदे को बार बार क्रोध आने लगा और उस क्रोध में, आवेश में आकर उसने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिससे रिलेशंस और खराब हो रहे, क्योंकि बुध जो है वो आपकी जुबान का कारक भी है। तो बुध खराब हो गया तो जुबान खराब हो गई और आपसे ने जुबान से अपने रिश्ते भी खराब कर लिए। ये तो बात हुई जब बुध खाना नंबर 3 में जब खराब हो रहा हो। एक बात दोस्तों ध्यान रखनी पड़ेगी, लोग क्या करते हैं, बुध खाना नंबर 3 में है, ढाक के पत्तों का उपाय कर लो। ढाक के पत्तों का उपाय ऐसे नहीं करना। पहले ये देखिए कि बुध अगर खाना नंबर 3 में है तो खाना नंबर 9 और 11 में क्या सिचुएशन है, क्योंकि खाना नंबर 9 और 11 में अगर कोई ग्रह है ही नहीं तो वो बुध सोया हुआ है। तो ऐसे केसेस में बुध का इन जनरल फल अच्छा मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस के अंदर आप डायग्नोज करते हैं या आपको किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा है, तो उस केस में उपाय किया जा सकता है। बुध अगर खाना नंबर 3 में हो तो उसके लिए आप 101 ढाक के पत्ते ले लें। 101 ढाक के पत्ते कह लीजिए, पलाश के पत्ते कह लीजिए। इनको एक वीरान जगह पर जाइए, वीरान जगह पर एक गड्ढा खोद दीजिए। गड्ढा खोदने के बाद इन पत्तों को पहले अच्छे से साफ करके इनको कच्चे दूध से धो लीजिए। जब आपने ये कच्चे दूध से धो लिए तो उस गड्ढे के अंदर ये पत्ते आपने रख दिए, 101 पत्ते जो हैं। उसके बाद आपने उस जो गड्ढा आपने खोदा था उसको बंद कर दीजिए और जो औजार से गड्ढा खोदा गया है वो औजार आप वहीं छोड़कर आएंगे, उसको घर नहीं लेके आना। और कोशिश ये करिए कि लोग जैसे कच्चे दूध को ले गए, कच्चे दूध के लिए कोई वेसल ले गए, कंटेनर ले गए, तो उसको भी आप वहीं छोड़ के आएँ। पहले आप ये तय करके जाएं कि हमने वो चीज़ वहाँ छोड़ के आनी है, वो घर पे नहीं लेके आनी। तो ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन ये उपाय सिर्फ ये उपाय काम नहीं करता। इसके साथ जिस दिन आप ये उपाय करेंगे, जैसे बुधवार को आपने मान लीजिए ये उपाय किया, तो पहली बात तो आपको ये करना पड़ेगा कि बुधवार को आप ये उपाय करेंगे और उसके बाद बुधवार के दिन ही मीठा बांटें। मीठा इसलिए क्योंकि मंगल की आप उपाय करके आए हैं जहां पर मंगल बुध को परेशान ना करे, तो वो मीठा बांटिए। पहली चीज तो ये करनी पड़ेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहें तो अगले हफ्ते से, नहीं तो अगले दिन से ही शुरू कर लीजिए। रात को हरी मूंग भिगो दीजिए, एक कांच के बाउल में पानी डालकर उसको भिगो दीजिए
और अगले दिन सुबह उसको कबूतर और बर्ड्स जो हैं उनको डालिए। और ये जो क्रिया है ये 43 डेज लगातार करनी है, तब ये बुध के जहर को धो पाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आपने ढाक के पत्ते लिए, ढाक के पत्ते गड्ढे में रखे, आपने कच्चे दूध से धोए, उसको बंद कर दिया और फिर आपने समझा ये उपाय खत्म हो गया। ये उपाय नहीं काम करेगा। ये उपाय तब काम करेगा जब आप, जैसे मैंने कहा कि मंगल का मीठा बांटा आपने उसी दिन और अगले दिन से कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ट्यूसडे को रात को हरी मूंग ले लीजिए। एक मुट्ठी हरी मूंग ली आपने, कांच के बाउल में भिगो दी, पानी डाला, उसको फूल गई वो। अगले दिन आपने बुधवार से बर्ड्स को डालना शुरू किया और ये 43 डेज लगातार चलेगा दोस्तों। तब जाकर आप बुध के जहर को धो पाएंगे, तब आपको बुध का पूरा लाभ मिल पाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। ये बात करी मैंने खाना नंबर 3 में अगर बुध है तब ढाक के पत्ते का उपाय कैसे करना है। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन पे और बात करता हूं, हालांकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बुध के साथ केतु हो, बुध के साथ राहु हो। अब फिर ये वीडियो तो घंटों की बन जाएगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो स्पेसिफिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत देखा गया है, बुध हो खाना नंबर 3 में और शुक्र हो खाना नंबर 4 में। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि संतान होने में दिक्कत आती है, संतान प्राप्ति में कुछ दिक्कत आती है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ढाक के पत्ते का उपाय तो आपने करना ही करना है, और ये जैसे मैंने कहा मीठा बांटना है वो भी करना है, और हरी मूंग का जो उपाय है 43 डेज का वो भी करना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है दोस्तों। खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च का होता है, तो आप क्या करिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डालकर घर पे स्थापित करिए, तो उससे संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और अगर शुक्र खराब भी हो रहा होगा कुछ, तो वो शुक्र का जो नेगेटिव फल है वो कम हो जाएगा। तो ये उपाय करने का सही तरीका है। ये बात करी मैंने खाना नंबर 3 में अगर बुध हो, और दूसरा कॉम्बिनेशन आपसे बात करी खाना नंबर 3 में बुध है और शुक्र है खाना नंबर 4 में। अब एक कॉम्बिनेशन आपसे और बात कर रहा हूं, हालांकि ये उपाय हम और हाउसेस के लिए भी कराते हैं, युति के लिए भी कराते हैं, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि मैं वही उपाय आपके साथ यहाँ शेयर करता हूं जो मुझे लगता है कि आप सेफली कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फिर याद दिला दूं, बुध हो खाना नंबर 3 में और खाना नंबर 9 और 11 खाली हैं, तो बुध का इन जनरल फल अच्छा ही मिलता है। तो अगर आपने ये वाला उपाय तब करना हो तो आप किसी ज्योतिषाचार्य की, लाल किताब प्रैक्टिशनर की राय लेकर ही करें, ऐसे बिना राय लिए मत करें आप। अब आ गई बात दूसरा, जो मैं आपसे एक और योग की बात करने जा रहा हूं कि मरकरी यानी बुध हो खाना नंबर 4 में। अब बुध खाना नंबर 4 में इन जनरल राजयोग का कारक माना जाता है। अब बुध अगर खाना नंबर 4 में है तो हम ये कहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए बुध खाना नंबर 4 में है और कहीं नेगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बृहस्पति यहाँ उच्च का होता है और चंद्रमा का भी ये अपना घर माना जाता है, पक्का घर माना जाता है, तो हो सकता है कभी बुध के रिजल्ट्स खराब हो रहे हो। और दोस्तों एक चीज बहुत पिक्युलर देखी गई है, जब भी बुध खाना नंबर 4 में होता है तो कहीं ना कहीं वो माता पे भारी हो जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी एक तो पीतल के बर्तन में आप गंगा जल डालकर रख सकते हैं। पहला तो उपाय ये कर लीजिए, इसके अंदर भी जैसा मैंने पिछले केसेस में बताया, एक तो ये करना है। और दूसरी चीज जो करनी है, 101 ढाक के पत्ते ले लीजिए, उनको कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह करना है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जल प्रवाह कर रहे हैं। खाना नंबर 3 में जब बुध था तो हमने उनको गड्ढे में दबाया था, यहाँ पर कच्चे दूध से धोकर उनको जल प्रवाह करना है। और इसके अलावा भी बुध खाना नंबर 8 में हो तब भी हम ये उपाय कराते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि जो सेफ है मैं वही आपके साथ बात करूंगा। बाकी हाउसेस के लिए वो लाल किताब प्रैक्टिशनर आपको एडवाइस करें तभी करें, अदरवाइज ये उपाय ना करें। और ये उपाय बहुत अच्छा असर देता है, बहुत इफेक्टिव रहा है, जिन लोगों ने किया है बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं जब मरकरी खाना नंबर 3 में या 4 में खराब हो रहा हो। मैंने आपको सिम्टम्स बताई दिए, सिम्टम्स के साथ जरूर टैली करिए। अगर आपको बुध संबंधित समस्याएं आ रही हैं
और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो नाक छेदन करवाने का ऑल्टरनेटिव भी ध्यान रखिएगा। नाक छेदन करने से बुध का जो नेगेटिव असर हो रहा होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। नाक छेदन कैसे कराया जाता है, कब कराया जाता है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ। आने वाले समय में अगर समय मिला तो एक वीडियो हम इस पर और शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस बारे में भ्रांतियां हैं कि ये किस समय पर करना चाहिए, क्या तरीका है सही तरीका। एक बार फिर मैं आपके साथ बात करूंगा कुछ पॉइंट्स जो लोगों की क्वेरीज आती हैं उसके बेसिस पे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।